कल हमने भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों पर चर्चा की थी। आज हम भक्ति काल की चार धाराओं का विवेचन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काव्य को चार धाराओं में विभाजित किया। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के पुनः दो भेद किए, ज्ञानाश्रयी शाखा अथवा संत काव्यधारा और प्रेमाश्रयी काव्यधारा अथवा सूफी काव्यधारा। सगुण भक्ति के पुनः दो भेद हैं, राम काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। सबसे पहले हम बात करेंगे निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में अंतर। निर्गुण भक्ति ईश्वर के निराकार और निर्विशेष के प्रति उपासना पर बल देती है, जबकि सगुण भक्ति साकार तथा सविशेष के प्रति होती है। निर्गुण भक्ति में ब्रह्मानुभूति को स्थान दिया गया है, जबकि सगुण भक्ति में लीलावतार को आराध्य स्वीकार किया गया है। निर्गुण भक्ति में आत्मविश्वास पर बल रहता है, जबकि सगुण भक्ति में भगवद अनुग्रह का भरोसा रहता है। जैसे कि बाबा तुलसी भी कहते हैं, एक भरोसो एक बल चातक तुलसीदास। निर्गुण भक्ति अंतः सौंदर्य की गरिमा से दीप्त है, जबकि सगुण भक्ति ब्रह्म लालित्य की महिमा से मंडित है। निर्गुण भक्त नारायण की उपासना करता है, जबकि सगुण भक्त विष्णु के लीलावतारों की उपासना करता है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के तीव्र विरोधी थे, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था के सताए हुए लोग थे, जबकि सगुण भक्त वर्ण व्यवस्था के आलोचक नहीं हैं। निर्गुण भक्ति में लय का महत्व है, जबकि सगुण भक्ति में लीला का महत्व है। ये तो हुआ निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में संक्षेप में अंतर। अब हम बात करेंगे निर्गुण भक्ति की पहली शाखा है ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे राम कुमार वर्मा जी ने संत काव्य के नाम से अभिहित किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर संत काव्यधारा में संत शब्द है, इस संत शब्द का अर्थ क्या है। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल साहब ने संत का संबंध शांत से माना है, जिसका अर्थ है निवृत्ति मार्गी या वैरागी। अतः सत्य रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। सामान्यतः सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है, जो आत्मोन्नति और लोक मंगल में जुड़ा रहता है, वह संत है। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि संत वह नहीं है जो ज्ञान के बोझ से दबा हुआ है, अपितु संत वह है जो पहले एक ईमानदार इंसान है। संत काव्य धारा के दार्शनिक और सांस्कृतिक आधार अनेक हैं। मसलन उपनिषद, शंकराचार्य का द्वैतवाद, नाथ पंथ, इस्लाम धर्म तथा सूफी दर्शन। संत काव्य देश की राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के फलस्वरूप विरचित भावनात्मक एवं अनुभूति प्रवण जन काव्य है। इसका प्रेरणा स्रोत था सामान्य मानव का हित साधन। फलस्वरूप समाज में लिप्त न होकर भी संत कवियों ने समाज कल्याण का मार्ग अपनाया, और न केवल उन्होंने समाज कल्याण का मार्ग अपनाया, अपितु इसे और अधिक प्रशस्त भी किया। इस प्रकार संत साहित्य धार्मिक अनुभूतियों का लेखा जोखा मात्र नहीं है, उसमें तत्कालीन जनजीवन का प्रतिबिंब भी विद्यमान है। यह कहना शायद निरापद होगा कि संत काव्य अभिजन वर्ग का साहित्य है, न कि अभिजात्य वर्ग का। क्यों? क्योंकि इसकी रचना समाज के निम्न अथवा सामान्य वर्ग के कवियों ने की है, जो साहित्य के अध्ययन के स्थान पर
आत्मानुभव को प्रधानता देते थे। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। संत काव्य का एकमात्र लक्ष्य था सामान्यतः अशिक्षित जनता में सत्य का निरूपण करना, उनकी करनी और कथनी के तारतम्य पर बल देना और नाम के माधुर्य को जनता तक पहुंचाना। उदात्त अनुभूति की सरल एवं हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति इस काव्य की अनन्य विशेषता है। संत कबीर से लेकर संत काव्य धारा के अंतिम कवि तक की काव्य दृष्टि, समाज दृष्टि और चिंतन दृष्टि में अद्भुत समानता दिखाई देती है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है, चूंकि तत्कालीन परिवेश के अनुरूप संत वाणी की रचना जनता के अशिक्षित, उपेक्षित और पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान के लिए हुई थी। अतः संतों की भाषा आवश्यकता अनुसार सरल, कृत्रिमता विहीन और सहज है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि जितने भी संत कवि हुए हैं ये सभी भ्रमणशील थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए ये संत जहाँ जहाँ भी इन्होंने देशाटन किया वहाँ की बोली और पानी को अपनी रचनाओं में समाहित आवश्यकता अनुसार जरूर किया है। निर्गुण जो भक्ति है इसका मूल तत्व है निर्गुण सगुण से परे, अनादि अनंत अनाम अज्ञात ब्रह्म की अनुभूति का अनुभव। संत साहित्य भावात्मक एवं अनुभूति प्रवण है, उसमें किसी शास्त्र अथवा सिद्धांत के प्रति कोई आग्रह व्यक्त नहीं हुआ है। यह बात साधना क्षेत्र और साहित्य जगत दोनों ही में समान रूप से परिलक्षित होती है। सत्य का निरूपण, सत्य का विवेचन और सत्य का प्रचार प्रसार संतों की कविता का मूल लक्ष्य था। उनका ध्यान न काव्य सौंदर्य की ओर था और न भाषा के परिमार्जन की ओर था। संत कवियों पर नाथ सिद्धों की वाणियों, हठ योग, अंतः साधना का प्रभाव है। इन कवियों ने प्रबंध काव्य में रचना न कर मुक्तक काव्य का ही उपयोग किया है। उनकी साधना और कविता में गुरु का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। इन्होंने गुरु को ब्रह्म से भी बड़ा बताया है। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था तथा कर्म कांडों पर तीव्र प्रहार किया है। हिंदू और मुसलमान दोनों की संकीर्णताओं पर खुलकर आक्रमण किया है और मनुष्य मात्र की मूलभूत एकता पर बल दिया है। इनकी कविता में भाषा के लोक प्रचलित रूप का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। इन कवियों ने लोक प्रचलित काव्य रूपों का प्रयोग किया है, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का बहिष्कार किया, तत्सहज साधना पर बल दिया है। तो इस प्रकार से हम संत काव्यधारा की इन सामान्य विशेषताओं के आलोक में संत काव्यधारा को समझ सकते हैं।